इनर्शिया देखो क्या होता है, इनर्शिया इंपॉर्टेंट आ जाएगा पेपर में तेरे, इनर्शिया। और इनर्शिया 11वीं में भी पढ़ेंगे हम। तो आज हम स्टडी करेंगे इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया को आप ऐसे समझिए, सबसे पहले एक अरिस्टोटल साइंटिस्ट था, अरिस्टोटल फिलोसोफर था, उसने मोशन के बारे में कंसेप्ट दिया था। आपका चैप्टर ये चल रहा ना, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये है कि कोई बॉडी मोशन में क्यों आती है, उसके पीछे कोई ना कोई रूल लगे होंगे। तो वे रूल कौन से लगे हैं जो बॉडी को मोशन में ला देते हैं, वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। बेसिक बेसिक लॉज को जान रहे हैं, फिर हायर क्लास में जा करके और अच्छे तरीके से जानेंगे। जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है, क्यों घूम रही है, मोशन में है वो, क्यों घूम रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉ लग रहा होगा, कोई ना कोई कानून लग रहा है, तभी तो वो घूम रही है। एक बॉडी ली हमने, उस बॉडी को ऐसे फर्श पे चला करके ऐसे छोड़ दी, तो वो बॉडी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रेस्ट में आ जाती है। जब हमने उसे मोशन प्रोवाइड करा दी, तो वो रेस्ट में क्यों आ गई, ऐसा कौन सा लॉ है जो उसको रेस्ट में ला के लेकर के आ गया, तो उसमें कौन सा कानून लगा। तो वे लॉ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें बॉडी की प्रॉपर्टीज़, जो बॉडी के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तब जा कर के हम इन लॉ को स्टडी करेंगे, तब हमारी समझ में आएगा। तो बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इनर्शिया को देखो कैसे फाइंड किया गया। सबसे पहले अरिस्टोटल फिलोसफर, अरिस्टोटल फैलेसी आई। अरिस्टोटल ने यह बताया कि कोई बॉडी अगर मोशन में है या मोशन में उसे मेंटेन करना है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तभी वो बॉडी मोशन में रह सकती है। जैसे आपको साइकिल चलानी है, तो साइकिल आप तब तक ही चला सकते हैं जब तक आप उस पर पैडल मारते रहोगे, पैडल यानी कि फोर्स अप्लाई करते रहोगे। जैसे ही फोर्स अप्लाई करना आपने बंद किया, तो मोशन रेस्ट में आ जाएगी। सही बात भी है, समझ में आती है अरिस्टोटल की। लेकिन आफ्टर सम टाइम इट कम टू रेस्ट, है ना। तो ये अरिस्टोटल की फैलेसी थी कि किसी बॉडी को मोशन में मेंटेन करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट रहता है, और वो कंटिन्यूस उस पर लगा रहना चाहिए। बट ये फैलेसी आफ्टर 1000 years लेटर ऑन इट वाज प्रूव रॉन्ग, ये गलत ठहरा दी गई। गलत किसने ठहराई, ये गलत ठहराई है गैलीलियो गैलीली ने। गैलीलियो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट कर करके देखो उसने क्या कंक्लूड निकाला। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, एक प्लेन लिया, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन लिया, ऐसा, ये फिसलन पट्टी मान लीजिए, आप इसको बेच को ऊपर से उठा दो तो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी ना। यहाँ से उन्होंने एक पार्टिकल लिया, और उस पार्टिकल को ऐसे छोड़ दिया, यहाँ से ये नीचे गया, और जब जब ये नीचे गया तो उन्होंने देखा इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। और स्पीड का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक्सीलेट हो जाती है बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को उल्टा किया, ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे बनाया, या इसी को ले लीजिए और इधर से बॉडी को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया, उन्होंने मोशन करा दी। ये ऐसे लिया बॉडी को, और ये ऊपर की तरफ इन्होंने ऊपर की तरफ मूव कर दी। तो अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बॉडी की स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, जाएगी अब वो इजली। हमारी कॉमन सेंस भी कह रहा है कि इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो गैलीलियो गैली ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर बॉडी की मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और बॉडी की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये एक्सीलेशन डिस एक्सीलेशन यानी कि ये जो स्लोप है, इनकी ये स्लोप ख़त्म कर दूं मैं, प्लेन ऐसे बना दूं हॉरिजॉन्टल, और फिर बॉडी को मोशन कराऊं इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब तो ये है कि उसे कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। भाई यहाँ एक्सीलेशन हो रहा है, यहाँ डिसएक्सीलेशन हो रहा है, तो इन दोनों को ही ख़त्म कर दूँ तो ना एक्सीलेशन होगा ना डिसएक्सीलेशन होगा। इसका मतलब ये है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ऐसे मूव करती चली जाएगी। यही बात समझ में आती है ना। तो उन्होंने सोचा है, अब वो बॉडी चलती रहे या ना चलती रहे, बट उन्होंने तो सोचा ऐसा कि अगर ये दोनों इंक्लाइनेशन प्लेन खत्म कर दूँ, ये जो इधर एक्सीलेशन है इधर डिसएक्सीलेशन है, तो इनके बीच का सोचो, इनके बीच का फिर कांस्टेंट स्पीड है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से बॉडी ऐसे मूव करती चली जानी चाहिए। उन्होंने ऐसा सोच करके ये स्टेटमेंट अपना एक्सपेरिमेंट किताब में छाप दिया। ठीक है, छप गया। बट ऐसा तो हमारी डेली लाइफ में होता नहीं। अगर हम हॉरिजॉन्टल
प्लेन पर किसी बॉडी को मूव करा दे तो वो आफ्टर सम टाइम कम टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाती है। क्यों आ गई वो रेस्ट में? तो उन्होंने उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। देखो जवाब कैसे दिया। ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी को मोशन में लानी है, तो मोशन में लाने के लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट जरूरी है, फोर्स का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसे पुश करेंगे हम इसे और ये बॉडी ऐसे आगे की तरफ चलने लग जाएगी। अब यहाँ पर ला करके मैंने इतनी बड़ी बॉल ला करके रखी, ये लोहे की बॉल ला करके रखी और इस पर पुश किया, इसने ना चल के दिखाया, इन्हें मना कर दिया मैं ना चलने की, तेरे फोर्स से मैं नहीं डरने वाली, अगर मुझे हिलाना है तो ज़्यादा फोर्स लगा मेरे पर, है ना। तो जब मैं इस पर ग्रेटर फोर्स अप्लाई करूँगा तब जा करके ये चल करके दिखाती है। तो इसने क्यों नहीं चल के दिखाया? इसका मास ज़्यादा था। और सोचो, इससे बड़ी बॉल लेकर के आओ, इतनी बड़ी बॉल लेकर के आओ और इसे धकेलो, और आयरन की मानो, इसे लोहे की मानो, इसे धकेलो, ये नहीं धकेलती, ये मना कर दी है, मैं नहीं चलूँगी, मैं नहीं चलूँगी। हम कह रहे चल, क्यों कह रही नहीं चलूँगी, हम कह रहे चल नहीं चलूँगी। ये मना क्यों कर रही है चलने के लिए? ये मना इसलिए कर रही क्योंकि इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टीज़ है और वो प्रॉपर्टीज़ जो है आपके फोर्स का अपोज कर रही है। आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये भी कह रही है मैं तेरे फोर्स का अपोज करूँगी, चला के दिखा मुझे, नहीं मानूंगी। तो जिस बॉडी के पास जितना कंटेंट होगा उसके पास वो प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी और आपके फोर्स का अपोज ज़्यादा होता चला जाएगा। पर छोटी सी बॉल है, आराम से इसे एकदम से चला दोगे। क्यों? क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर्टीज़ कम है जो आपके फोर्स का अपोज करेगी। बॉडी का साइज ज़्यादा कर दिया, हैवी मास ले लिया, आपके फोर्स का अपोज और ज़्यादा करेगी। और बड़ी बॉडी ले लीजिए, अब आपके फोर्स का अपोज और ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जा रहा है, मास इंक्रीज होते जा रहा है, प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती जा रही है जो आपके फोर्स का क्या करती है? अपोज करती है। तो ग्रेटर मास होगा तो वो ज़्यादा अपोज करेगी, नहीं चलने देगी, है ना। कार को धकेलो, नहीं धकेलेगी क्योंकि कार के पास ज़्यादा मास है। अब इसको उल्टा कर लीजिए, अगर एक बार बॉडी मोशन में आ गई और बहुत हैवी बॉडी है वो और मोशन में है, आप उसे रोकना चाहते हो, तो रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो रुकेगी नहीं, मना कर देगी मैं मोशन में हूँ, नहीं रुकूंगी तेरे से, मना कर देगी तुरंत वो। क्यों? क्योंकि उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, आपके फोर्स का अपोज करेगी। और छोटी सी बॉडी आ रही है इधर से, ऐसे साइकिल चलती हुई आ रही है, बच्चा छोटी सी साइकिल लेकर के आ रहा है, ऐसे उधर से भागा आ रहा है, उसे रोकना है, एकदम रोक दो, चल कहाँ जा रहा है, रुक जा यहीं से। क्यों रोक दिया आपने? क्योंकि मास कम था, उसका कंटेंट कम था, उसके पास प्रॉपर्टीज़ कम थी, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, उसको रेस्ट में ला दिया। अब उधर से मोटरसाइकिल आ रही 60 की स्पीड से, उसे रोक के दिखाना जरा, रोक दोगे? रुक जाएगी, लेकिन फोर्स कितना ज़्यादा लगेगा? बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, तभी आप उसे रोक सकते हो। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी मोशन की स्टेट में है तो वो तब भी अपोज कर रही है आपके फोर्स का, और वो स्टेट में थी तब भी अपोज कर रही है। यानी कि जब कार स्टेट रेस्ट में थी और आप उसे चलाना चाह रहे थे तब वो अपोज कर रही थी, अब वो चल गई, एक बार मोशन में आ गई, अब आप उसे रोकना चाह रहे हो फिर भी अब वो अपोज कर रही है। तो उसकी प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, पहले रेस्ट में भी बनी हुई थी, पहले रेस्ट में वो मोशन का अपोज कर रही थी, जब वो मोशन में आ गई तो आपके रेस्ट में लाने का अपोज कर रही है, यानी कि उल्टा कर रही है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम अब नाम देना चाहते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टीज तो मैटर के अंदर होती है, ये ख़त्म नहीं होती इससे। तो उस प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया गया इनर्शिया। क्या नाम दिया गया? इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या हुई? अब इनर्शिया मैटर की, बॉडी की, पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो क्या करती है? अपोज। कैसा अपोज? अपनी स्टेट को चेंज करने का अपोज। रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहूँगी, चेंज नहीं होंगी, अपोज करूँगी, अगर कोई चेंज करेगा तो अपोज करेगी। मोशन में है तो मोशन में भी अपोज करेगी, रेस्ट में आना पसंद नहीं करेगी। व्हील ऐसे चला करके छोड़ दिया, आप उसे रोकना चाहते हो, नहीं रोक पाओगे, अपोज करेगी, चोट लगा देगी आपको, या तो जैसे पंखा फैन चल रहा है चलता रहेगा, आप इसे रोकना चाहते हो, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और
और आपका अपोज करेगी, और अपोज कैसे दिखाई देगा, हाथ यहाँ ले जा करके सीधा इसमें बांट दो बीच में, तुरंत आपको अपोज दिखाई दे जाएगा हाथ पे कि हाँ भाई इसने अपोज करा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच बॉडी नॉट एबल टू चेंज देयर पोजिशन, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, डायरेक्शन है डायरेक्शन ही बनी रहेगी, सीधी चलती रहेगी, ऐसा मुड़ना पसंद भी नहीं करेगी। और यही ये इसको याद करो, ये किससे मिलता जुलता स्टेटमेंट है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, एवरी बॉडी विल कंटिन्यू इन रेस्ट और इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। वही तो उसी से तो मिलता जुलता है। देखो हैं? क्या वो भी लिखा गया है, तो बॉडी है। आ गए बात समझ में, ये होता है इनर्शिया। ये एक डेफिनेशन ये हो गई, इस पे दो डेफिनेशन लिखी हुई है आपके नोट्स में, दूसरी डेफिनेशन और है। एक डेफिनेशन ये है कि द प्रॉपर्टी बॉडी ड्यू टू विच इट इज अनेबल टू चेंज देयर रेस्ट पोजीशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया। ये कहाँ पे चला गया हमें, दूसरा है, inertia is that property of body due to which it opposes the change in its state of rest or uniform motion। दोनों का मतलब वही है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट का अपोज करेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो फिर यूनिफॉर्म मोशन में रेस्ट में आने का अपोज करेगी। क्लियर। अब यहाँ से मैंने इतना सारा समझाने के बाद एक बात तो क्लियर जरूर हो जाती है, इनर्शिया कौन कह रहा, इम्पोर्टेंट है इनर्शिया, तो हट ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अगर हटा दिया तो फिर बेवकूफ़ है गवर्नमेंट, अगर इनर्शिया हटा दिया तो इनर्शिया नहीं हटेगा, इनर्शिया नहीं हट सकता, इनर्शिया तो इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स की जान है इनर्शिया, तो इनर्शिया कैसे हट जाएगा। देखो इधर, यहाँ से इतना सारा सब कुछ समझाने के बाद एक बात समझ में आती है क्या, कि ग्रेटर मास हैव ग्रेटर इनर्शिया और लो मास हैव लो इनर्शिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मास का मेजरमेंट आपको करना है तो इनर्शिया का मेजरमेंट कर लो आप, अगर इनर्शिया का मेजरमेंट करना है तो मास का मेजरमेंट कर लो, किसी का भी मेजरमेंट कर लो। तो एक्चुअल में इनर्शिया है क्या, मास, जिसे आप मास 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 कहते हैं। तब अगर आपसे आप कोई पूछे कि मास क्या है, तो मास इज दैट इनर्शिया, मास इज द मास द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल वन वर्ड में आंसर दे दो इसे कि मास इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, तो कुछ इनर्शिया प्रॉपर्टी है बॉडी की, उसी को हम मास कहते हैं। सबके पास है, हाँ हम क्या पास भी है, बिल्कुल है। तुझे अगर धकेले के तू अपोज नहीं करने का हमारा, नहीं रेस्ट में भी होता है, सब में होता है। अब तू बैठा है, अब तू कोई धकेलने लग जा, दिख लेगा तू, अपोज करेगा, अपोज करेगा, नहीं दिख लेगा, सब में होता है, रेस्ट में भी हो। क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखना, मास इज इक्वल टू इनर्शिया और मेजरमेंट ऑफ मास इज नोन एज इनर्शिया, और इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास। उल्टा कर लो सीधा कर लो, कैसे भी बोल सकते हो। अब बच्चों टाइप ऑफ इनर्शिया आ जाते हैं। एक तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया है, और एक दूसरा कौन सा है, अच्छा उल्टा लिख दिया ये, इनर्शिया ऑफ
रेस्ट। सेकंड कौन सा? इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड इनर्शिया ऑफ इनर्शिया का मतलब तो समझ गए ना आपके इनर्शिया क्या है, ये भी समझ गए। बस हमने वैसे ही खामी खा की बातें करने लगे कि इनर्शिया ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है तो इनर्शिया वही भाई सिंपल वन वर्ड में इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट इज़ अनेबल टू चेंज देयर पोजीशन। वो पोजीशन आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने का ही रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करना पसंद नहीं करेगा, तो उसका क्या नाम दे दिया जाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इज अनेबल टू चेंज देयर रेस्ट पोजीशन। अपनी रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं करेगा वो। किसकी वजह से नहीं करेगा? रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से नहीं करेगा। ठीक है, एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही बरकरार रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा वो रेस्ट में क्यों नहीं आना चाह रहा? अपनी प्रॉपर्टी की वजह से। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? इनर्शिया की प्रॉपर्टी। अब हम मोशन में डिस्कस कर रहे हैं तो नाम के आगे क्या लगा दिया? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जब बॉडी चलती है तो उसके पास कौन सा इनर्शिया हो गया? मोशन का इनर्शिया। जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका कौन सा इनर्शिया हो गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। तो अ बॉडी विच इन मोशन इज अनेबल टू चेंज देयर पोजिशन, मतलब वो रेस्ट में आने का अपोज करेगी। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। और वो जो इनर्शिया होगा उस इनर्शिया को क्या कहेंगे हम? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आ जाएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे कोई बॉडी ऐसे सीधी जा रही है तो वो सीधी ही जाना पसंद करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पसंद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? इनर्शिया की। क्योंकि हम डायरेक्शन में डील कर रहे हैं तो हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो वो ऐसे नहीं मुड़ना पसंद करेगी। कोई बॉडी ऐसे है तो ऐसे ही जाएगी। इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है हमें। कैसे? मान लीजिए हम कार में बैठे या बस में बैठे, ऐसे चुपचाप से बैठे गाने सुनते हुए जा रहे हो, अचानक से सडनली एक मोड़ आया बहुत अच्छे से, ऐसे ड्राइवर ने बस मोड़ दी। ड्राइवर ने जब बस मोड़ दी तो हमें भी प्यार से ऐसे मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन हम ऐसे नहीं मुड़ते। हम क्या हमें क्या होता है, जैसे बस ऐसे जा रही है और हम ऐसे बैठे हैं, बस ऐसे घूम गई और हम ऐसे जा रहे, ऐसे गिर जाते, है ना। इधर क्यों गए हम? क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया था, उसकी वजह से हम उसी डायरेक्शन में रहना चाहते थे, ऐसे ही रहना चाहते थे हम। तो इसे बाद में समझ आया बस इधर मुड़ गई, अब तू इधर ही आ जा, अब तुझे इधर ही चलना पड़ेगा, तो इसलिए उधर की तरफ ही जाना चाहते हैं। आ गई बात समझ में? तो 3 तरह के इनर्शिया होते हैं, इनके ऊपर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल को मैं वन बाय वन करके समझा देता हूँ। ठीक है, टाइम देखो पहले क्या हो रहा है।